संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। उत्तर कांड में सारा अध्यात्म है भरा हुआ है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। उस मालिक का प्रकाश दीपक पुंज ज्योतिर्मान है, जल रहा है, प्रकाशित है। उसको बाहरी घी दीपक बत्ती की जरूरत नहीं है, वह स्वयं में प्रकाश है। कहाँ है वो? सेंटर मस्तक में है। और सुनना है, दुख और सुख महसूस कहाँ होते हैं? हमारे मस्तक में। जब चिंता बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है, फट गया सिर तो। क्या हो गया? ये जो बेटा है ना, इसने बहुत टेंशन दे रखी मेरे को। पिताजी मैं 8 बजे वापिस आ लूंगा शहर से, 10 बज गए अभी तक नहीं आया, कोई फोन नहीं है। क्या क्या होता सड़कों पे? आज आएगा, घरवाली बोलती है। तुझे क्या पता आज आएगा? 3 दिन पहले घटना घटी थी वहां पर। मुझे टेंशन हो चुकी है, दिमाग खराब कर दिया इस लड़के ने मेरा। मस्तक में चुभन हो रही है। क्या ये दुख भी यही है, सुख भी यही है, सेंटर यही तो है। कभी देख लो, थोड़ा दुख आया नहीं और मस्तक में दुख शुरू हुआ नहीं। नीचे सारी मशीन है, ये तो ऊपर ही बैठा सारा सिस्टम। परम प्रकाश रूप दिन राती, 24 घंटे दिन रात वह प्रकाशमान है। नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती,
दृष्टांत ले लो, क्या प्रकाश है जी? प्रकाश में गर्मी होती है। सूर्य आकाश मंडल में है, क्या दे रहा है? ऊर्जा, गर्मी। चांदना दे रहा है। एक एक किरण में, सूर्य की में प्रकाश भी है और ऊर्जा भी है। वह नाशवान प्रकाश है, नष्ट हो जाएगा एक दिन। जो हमारे अंदर है यह अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान समझाते कहते हैं अर्जुन को, न तो मां शक्य से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है यह तो मेरा नाशवान शरीर है। दिवम ददामी ते चक्षु, तुझे दिव्य नेत्र दूंगा और उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। I shall give you the third vision, third eye, a way, a mode, a path. By that vision you can see my immortal form. मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। हे अर्जुन, अध्याय 11 श्लोक 8 में खुला लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। फिर 11 के 12 में क्या देखा है, क्या बता रहे हैं? देखो अर्जुन, ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, अग्नि का नहीं है, यही परम प्रकाश मेरा परम धाम है। कीमत मोल तो प्रकाश का है। आप सोच लो, विराट दीपक है मालिक का, सूर्य दिन में निकला हुआ है, मुफ्त का मिल रहा प्रकाश। कुछ भी करो, काम धंधे करो, सर्दी है तो गर्मी भी दे रहा, गर्मी ले लो, छिप गया, सूर्यास्त हो गया। अब जो भी प्रकाश हम पैदा करेंगे सब खर्चे वाला आएगा। दीपक जलाओ, घी का खर्चा, तेल का खर्चा। अगर मोमबत्ती जलाएंगे तो खर्चा मोमबत्ती का भी है। मनुष्य ने वर्तमान में भी बिजली पैदा करके बहुत लाइटें ले आया, फिर बिल आता महीने में, खर्चा प्रकाश का खर्चा है, अंधेरे का तो कोई खर्चा नहीं। कोई कह दे बिजली वाला जी 6 घंटे तुम्हारे घर में अंधेरा किया था, आधे पैसे इसके बिल में जोड़ दो। किस बात के भाई? अरे अंधेरा करने का थोड़ी बिल देंगे हम। क्या अंधेरा? अंधेरा कुछ नहीं है, फिर भी है। इतना तो है, अंधेरे में गड्ढे में गिर जाएं, हाथ पैर टूट सकते हैं। अंधेरे में सर पर पैर टिक जाए, नुकसान कर सकता है हमारा। अंधेरे का फायदा उठा के चोर चोरी करके भाग जाते हैं। अंधेरा कुछ भी नहीं है, फिर भी है। चांदना लाना पड़ता है, अंधेरा मांगना ही नहीं पड़ता। प्रकाश का न होना ही अंधेरा है। एक बार जाके शिकायत की अंधेरे ने मालिक के सामने कि मालिक, मैं भी आपका ही भेजा हुआ हूं, ये प्रकाश भी, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ा हुआ प्रकाश मुझे भगा देता है। मालिक बोले ठीक है भाई, यहां खड़ा हो जा फटाफट। मालिक बोले भाई प्रकाश हाजिर हो, वो प्रकाश आ गया, अंधेरा तो गया। मालिक बोले अरे भाई अंधेरे आ जा, जिस प्रकाश को भगा दो पहले यहां से, फिर आ सकता हूं मैं तो। प्रकाश को हटाओ,
फिर आऊंगा मैं तो। कीमती तो प्रकाश है, पर प्रकाश की तुलना ब्रह्म ज्ञानियों ने ज्ञान से की है। ये ज्ञान है, अंधकार अज्ञान है। अज्ञान में हमारी बुद्धि जो दृष्टि है वह कम काम करती है। जैसे अंधेरे में आंख तो अपनी है, रोशनी पूरा देख रही है, अंधकार में तो संशय पैदा हो रहे हैं। वह परम प्रकाश, वह परम ज्योति घट में है। श्री गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद परमामम। हे अर्जुन, देख कि सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, अग्नि का नहीं है, और ये परम प्रकाश ही मेरा परम धाम है। अंधकार धाम नहीं बताया, परम प्रकाश धाम बताया। जरा सुनो ध्यान से, अपने तन में क्या है। अभी आपको लेके चले थे, गर्मी है, ऊर्जा है। ऊर्जा गर्मी तो प्रकाश में होती है। परमात्मा को हम प्रकाश रूप में ही इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। संतों के शीश के पीछे प्रकाश का पुंज दिखाते हैं हम। क्यों दिखाने लगे? था, देखा था जिन्होंने, वो परख गए थे इनके पीछे तो भाई शीश के पीछे प्रकाश पुंज है। कभी अंधेरा पुंज बताया नहीं, प्रकाश पुंज बताया। जो अंदर प्रकाश है उसका फोटो कौन लेवेगा? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री, 5 तत्वों से बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 25 प्रकृति, 3 गुण, ये 33 कोटि उस परम प्रकाश तक पहुंच नहीं सकते, ना छू सकते, ना देख सकते। क्योंकि ये स्थूल शरीर के लगे हुए हैं। वह अविनाशी है। अविनाशी को तो अविनाशी देखेगा। आत्मा ही आत्मा का दृष्टा है, और आत्मा ही परमात्मा को देखने की शक्ति रखती है। अन्य कोई नहीं देख सकता। इसीलिए कहा है अर्जुन, दिव्य नेत्र दूंगा। कोई शास्त्र दूंगा नहीं कहा, कोई जुबान का दूंगा नहीं कहा। नेत्र, आंख, कौन सी? ये नहीं कह दिया। बाहरी आंखों से जो देख रहे हो तो नासवान शरीर है, वर्दी जामा ही पड़ा रहेगा भाई। तीसरी आंख दूंगा, वह आत्मा की आंख है, जो परमात्मा को देखने की शक्ति रखती है। कल विषय आया था, उस पर थोड़ा बढ़ा रहे आगे। कोई साकार बताता है परमात्मा को, कोई निराकार बताता है। कोई साकार शकल का बना के दिखाता है, जी शकल है जी। कोई निराकार बताता है। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानने का कोई जानन हारा। इस साकार से जो बाहरी आंखों से दिखता है, इससे अलग है वो, और निराकार से भी अलग है। कहे कबीर जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा होई। अब शर्त रख दी यहां पे, केवल वो जान सकता है जिसका भेदी गुरु पूर्ण भेदी है। वो दिखा सकता है उसको, बाकी नहीं दिखा सकता। संस्कृत पढ़नी है, संस्कृत जानकार अध्यापक के पास जाना ही पड़ेगा हमें। मैथ पढ़ना है, गणित,
अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। जिसका जो विशेषज्ञ है उसके पास जाना पड़ेगा। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, अंतर घट का अंतर घट का दाग न छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। चाहे पढ़ लो पोथी चाहे पढ़ लो गीता, चाहे पढ़ लो पोथी चाहे पढ़ लो गीता, बिना गुरु ज्ञान बिना गुरु ज्ञान भरम ना टूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, जड़ता जड़ता भाव जड़ता भाव कभी ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिना विवेक बिना विवेक माया नित लूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इस अवसर करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। शर्त रख दी है, बिना सत्संग के कुमति ना छूटे। बिन सत्संग विवेक न होई, बात तो वही आ रही है, वहां भी रख दी शर्त। तो बिन सत्संग विवेक न होई, फिर यहां भी साहिब कह रहे बिन सत्संग कुमति ना छूटे। सुमति और कुमति क्या है? सुमति सुमति सत्य पुरुष से मिलवाती है, कुमति काल से बंधवाती है। क्या मैंने काल और से मैंने सत्य पुरुष, सकारात्मक नकारात्मक सामने तो है। कह रहे साहिब बिन सत्संग कुमति ना छूटे। चाहे जाओ मथुरा, श्री कृष्ण भगवान प्रकट होके मथुरा में आए थे। फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को, हे अर्जुन आप मथुरा जाओ और मेरे दर्शन करो और फिर परमधाम में जाओ। नहीं कहा, क्या कहा वो सुनो ध्यान से। अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, तत्विधि प्रणिपाते न प्रिप्रश्नन सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम
ज्ञान तत्वदर्शी ने हरजी हे अर्जुन तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, सेवा कर, जब खुश हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे। उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्वदर्शी संत कह दिया है, कोई स्थान नहीं बताया जगत का। संतों के पास जा। साहिब क्या कह रहे हैं, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, काशी शिवनगरी कहलाती है। कभी शिव जी महाराज आए थे, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र का जाप स्वयं शिव जी ने किया था। और सुनना जरा, पहला उपदेश काशीपुरी के जनों को किया था जो हाजिर थे। अरे हवाई जहाज आया हुआ है, जो हाजिर था बैठ गया, उड़ गया वो तो। अब पीछे लोग आ रहे हैं, हवाई जहाज आया था, लोग बैठे थे, गए थे, आया था। सुनो, पहले कहीं भंडारा हुआ है, जो हाजिर थे भंडारे में भोजन अच्छे से ग्रहण कर गए। अब वो भंडारा तो पूरा हो गया। कोई आए बाद में, जी भंडारा हुआ था, हलवा पूरी था, कहता रहो भाई, अब तो नहीं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। मुक्ति धाम में ले जाने के लिए काशीपुरी के लोगों के लिए जो हाजिर थे, अपनी शक्ति से दे के महामंत्र ले गए। सनातनियों में क्या रिवाज हुआ फिर, काशीपुरी में जो शरीर त्यागेगा वह मुक्ति धाम को जाएगा। एक प्रथा और भी हो गई, प्रथा चेंज हो रही है। ये पहले ये था, बड़े बड़े सेठ साहूकार जो थे, अपने पिताओं को दादाओं को देख के भाई 6 महीने 1 वर्ष मुश्किल पकड़ेंगे, तो इनकी तो मुक्ति करवानी है। चलो भाई काशीपुरी, पैसे दे के जाते थे, खूब खर्चा पानी दे के जाते थे, जी मुक्ति करवा देना हमारे दादाजी की पिताजी की। तो वो जिंदा होते थे, मौत वहां होती थी, मुक्ति में गए। फिर क्या प्रथा हो गई, जिसका दाह संस्कार होगा, मर तो कहीं भी गया हो, 100 कोस 200 कोस के दूर के मुर्दा भी, चलो भाई श्री गंगा घाट पे चलो, 2 घाट है वहां, तो मुर्दा घाट, हम कई बार जाते वहां पे, गए हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र जी घाट है, जहां कालू डोम के नौकरी की थी, शमशान घाट में रहे थे। और मणिकर्णिका घाट है। अब 2 घाटों पे वेटिंग लिस्ट बनती है, इंतजार की लिस्ट बनती है। 200-200 मुर्दे इकट्ठे होके लाइन लग के लिखे जाते हैं। जी आपका 6 घंटे में नंबर, आपका 12 घंटे में नंबर, आपका तो 24 घंटे में नंबर। आप सोचो जरा, विचार करो, अरे मुक्ति आत्मा की होनी है, शरीर की होनी, बताओ पहले, सोचो पहले आत्मा की। फिर आत्मा तो 200 किलोमीटर पहले जा चुकी, वहां तो शरीर को छोड़ गई। हम तो शरीर को लेके आए हुए वहां पर। बोलो ना, हे शरीर में बैठी आत्मा, तू देख तो रही है ना, मैं हम आपको काशीपुरी ले आए हैं। जब थे कभी तब मुक्ति हुई थी, कभी रिवाज बन गया हमारा।